हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो आकांक्षा 40 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये देखिए, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था, आपने एग्ज़ाम दे के आए थे, तो देखिए 121 नंबर निकाल लीजिए अपने क्वेश्चन से जो आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। तो देखिए क्या है, सबसे पहले एक कथन दिया हुआ है और एक निष्कर्ष दिया हुआ है। इसे ध्यान से देखिए और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यह मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक कथन दिया हुआ है, एक निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए अपना क्वेश्चन से यानी कि प्रश्न से 121 नंबर, ठीक ना। और उसमें देखिए एक कथन दिया हुआ है, एक निष्कर्ष। अब आगे देखिए ए नंबर, देखिए क्या दिया है कथन में, सभी कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं, ठीक ना। क्या बोल रहा है, जो सभी कानून के जो विद्यार्थी हैं ना वो बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए इसको कैसे आपको बनाना होगा। तो सभी कानून यानी कि देखिए ये देखिए बना दिए हमने, गोल कर दिए। और देखिए सभी कानून, ये क्या हो गया, सभी कानून। देखिए यहाँ पे लिख दिए कानून, ये सभी कानून जो है ना वो बुद्धिमान होते हैं। यानी कि देखिए कानून हो गया, इसके ऊपर बना दीजिएगा आपको, यानी कि इसको अंदर कर देना है कानून को, क्योंकि ये देखिए बोल रहा कि सभी कानून के विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान होते हैं। तो एक ऊपर से गोल दे दीजिएगा और बुद्धिमान लिख दीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका सही बनेगा। तो देखिए 2 हो गया। और देखिए एक और कथन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं कथन बी को। देखिए कथन बी क्या कह रहा है, सभी बुद्धिमान लड़कियां हैं। अब जो भी बुद्धिमान हैं सारे के सारे वो लड़कियां हैं। देखिए इसमें बुद्धिमान है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिख दिए, पूरा हम लोग सारे के सारे इसको भी अंदर कर दिए, लड़कियां बना दिए। जितने भी सारे ये दिख रहे हैं आपको, क्या है, सारे लड़कियां हैं, जो कि है बुद्धिमान। जितने भी सारे बुद्धिमान हैं वो लड़कियां हैं, वही आपको कथन कह रहा है। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि ए नंबर, कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, चलिए उसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं, तो देखिए कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं। यहाँ तो पहले ही क्वेश्चन मतलब कथन में दे चुका था कि सभी लड़कियां क्या है, बुद्धिमान है, तो कुछ तो जरूर होंगे। तो ये कथन क्या करता है, एक नंबर आपका कथन जो है ए नंबर सही हो रहा है, सही टिक लगा दीजिए, ठीक ना, सही कह रहा है। अब दूसरा नंबर देखिए, कुछ लड़कियां कानून की विद्यार्थी हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं निष्कर्ष में कि कुछ लड़कियां कानून की विद्यार्थी हैं कि नहीं। तो देखिए कुछ लड़कियां क्या, इसके अंदर देखिए जितने भी सारे हैं तो सभी लड़कियां क्या है, कानून के विद्यार्थी हैं। तो बिल्कुल ये भी कथन बिल्कुल यानी कि कुछ हो सकता है। तो कुछ लड़कियां कानून के विद्यार्थी हैं, यानी कि आपका बी नंबर जो है वह भी अनुसरण करता है। तो ये भी सही कर दीजिए, ये सही कर दीजिए। ए और बी दोनों अनुसरण करता है। देखिए ऑप्शन नंबर जिसमें है वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, केवल ए अनुसरण करता है, नहीं ये गलत है। ए तथा बी दोनों अनुसरण करता है, बिल्कुल यही आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन को आराम से आसानी से समझ लिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने बता दिए। चलिए फिर से बता देते हैं। देखिए एक बार, सभी कानून बुद्धिमान होते हैं, ठीक ना। कानून बोला है यानी कि कानून बना लीजिए इस तरह करके, और जो बुद्धिमान होते हैं वो बुद्धिमान बना दीजिए, ठीक ना। ये क्या है, बुद्धिमान हो गया, ठीक ना, ध्यान से देख लीजिए। और ये क्या हो गया, कानून, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या बोला है, और एक निष्कर्ष में कथन में क्या बोला, देखिए कथन में सभी बुद्धिमान लड़कियां हैं। जितने भी सारे बुद्धिमान हैं वो क्या है, लड़कियां हैं। इसके अंदर और एक ठो बना दीजिए, ये क्या है, लड़कियां हैं, ठीक ना। तो बस अब खाली इस तरह को पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, निष्कर्ष को देखना है, ध्यान से पढ़ना है, सही लगाते चलना है। कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं तो इसे करके आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैं लाया हूँ, लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान और सरल भाषा में, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो पूरा इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक जरूर देखें, बहुत ही आप लोगों को मदद करने वाला है इस तरह टाइप के क्वेश्चन में, ठीक ना। तो ये देखिए आकांक्षा 40 2002 एंड सेकेंड एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना, 2022 में पूछा जाएगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक ना, मानसिक योग्यता परीक्षा। तो देखिए
न्याय निगमन, इस तरह के जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं तो उसको क्या कहते हैं, न्याय निगमन। याद रखिएगा इसे, ये इससे जो आपको पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला, उसको कहते हैं न्याय निगमन। इसका इंग्लिश नाम हो गया सोल्यूजम, ठीक ना, नोट कीजिएगा। अब आगे चलिए देखिए प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, कथन है ए में कुछ ओस बूंदे हैं, ठीक ना, कुछ ओस बूंदे हैं। तो चलिए बनाते हैं हम धीरे धीरे, आपको आंसर भी बताते चलते हैं। कुछ ओस बूंदे हैं, देखिए हमने सबसे पहले क्या किए, ओस को बनाए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ओस है ये, ठीक ना। देखिए उसके बाद क्या बोले, कुछ बूंदे हैं, इसका जो है ना कुछ ओस बूंदे हैं, इला ओस हो गया, देखिए हमने लिख दिए हैं, और ये क्या हो गया, बूंदे हो गया, ठीक ना, नोट कीजिएगा। अब आगे चलिए देखिए कथन में क्या कह रहा है, सभी बूंदे पत्थर हैं। चलिए बना देते हैं इसको भी, देखिए सभी जो बूंदे हैं ना वो पत्थर है, तो देखिए यहाँ पे बनेगा कि नहीं, देखिए जितने भी सारे बूंदे हैं इसी को घेर दीजिए, ये रहा आपका पत्थर, नोट कीजिएगा, ठीक ना, पत्थर है। तो आप देखिए निष्कर्ष क्या क्या कह रहा है, देखिए कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं, तो देखिए कम से कम कुछ ओस, जो कुछ ओस है वो पत्थर है, तो देखिए कम से कम, हाँ कुछ, देखिए इसके अंदर आ रहा भाग में, यानी कि है, देखिए ध्यान से, है कि नहीं। तो ये कथन क्या कह रहा है, सही कर रहा है, यानी कि आप इसी कथन को सही कर सकते हैं, सही लगा सकते हैं, कुछ ओस पत्थर हैं, हो सकता है, ठीक ना। अब आगे देखिए दूसरा नंबर कथन क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं। अब देखिए कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे है ना, बूंदे हैं, पत्थर है, तो कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर बूंदे हैं, हो सकता है, ठीक ना। तो बिल्कुल आप ये दोनों सही हो जाएगा। देखिए केवल एक अनुसरण करता है, नहीं, गलत, एक तथा दो दोनों अनुसरण करता है, बिल्कुल यही आपका आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक ना, नोट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया हमने आप लोग को। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कथन कह रहा है सभी मकान कमरे हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी, देखिए सभी मकान कमरे हैं, तो देखिए सभी जो मकान हैं वो कमरे हैं, देखिए सभी यहाँ पे दे दिए हमने मकान, और उसके अंदर क्या बना दिए, कमरे हैं, सब जितने कमरे हैं। अब आगे देखिए कोई खिड़की मकान नहीं, देखिए मकान से कोई संबंध नहीं, उसे अलग बना दीजिए, ठीक ना, इस तरह खिड़की कोई संबंध नहीं है, ठीक ना, बता दिया गया है आपको कथन में ही। अब देखिए निष्कर्ष क्या इसका निकलता है, कोई खिड़की कमरा नहीं है, तो देखिए कोई खिड़की कमरा नहीं है, बिल्कुल ये सही कह रहा है कि कोई मकान जो है ना, कोई खिड़की मकान नहीं है, ये कथन बिल्कुल आपका सही कर रहा है, यानी कि ये अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक ना। अब आगे देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कथन, कुछ खिड़कियाँ मकान है, कुछ खिड़कियाँ मकान है नहीं, ये भी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये कथन भी क्या होगा, सही हो जाएगा, लेकिन अनुसरण नहीं कर रहा है सब दोनों से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण कर रहा है, नहीं, दोनों अनुसरण कर रहा है, नहीं, दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है, देखिए ये सब जो दोनों है ना वो अनुसरण कर रहा है, किसी तरफ से नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल आपका सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न में इसी तरह आपको बनाना है, गोल गोल करके, ठीक ना, जो बोलेगा उसी को आपको लिखना है, ध्यान से इसे बनाना है, आसानी से तुरंत बन ही जाएगा। अब आगे का 3 नंबर देखिए कथन, कुछ पेंसिल सिक्के हैं, देखिए कुछ जो पेंसिल है ना वो सिक्के हैं। चलिए दिखाते हैं इसको आंसर कैसे बनाना है आपको। तो देखिए कुछ जो पेंसिल है ना वो सिक्के हैं, बताया गया था, देखिए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बना दिए, पेंसिल बना दिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ बोता है, यानी कि थोड़ा सा हम ले लिए, इसमें क्या सिक्के हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अब कह रहा है कि सभी सिक्के स्याही हैं। चलिए देखिए उसे भी बना दिए हैं, क्या बोले, सभी जो सिक्के हैं ना वो क्या है, स्याही हैं। तो देखिए सभी सिक्के यहाँ से ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ से भी लीजिएगा तो भी चलेगा आपका, या फिर यहाँ से भी लीजिएगा तो भी चलेगा, यानी कि सिक्के को क्या करना है, सभी सिक्के को स्याही हमें बनाना है, बना दिए, यानी कि उसके अंदर होगा, ठीक ना, सिक्के अंदर होगा स्याही के अंदर। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, देखिए ध्यान से, कुछ स्याही पेंसिल हैं, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए इसी के अंदर आता है कि नहीं, पेंसिल स्याही के थोड़ा सा देखिए टच किया, यानी कि कुछ बताया गया यहाँ पे कुछ, तो ये सही करता है, ठीक ना, अनुसरण कर रहा है दोनों में। अब आगे चलिए, सभी स्याही सिक्के हैं। अब बताइए सभी जो स्याही है सिक्के हैं ये भी अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। ये अनुसरण नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है कि सभी जो है ना, सभी स्याही,
हम इसका मीनिंग दूसरा समझ लिए थे, ठीक ना। लेकिन ये इसका क्या होगा मीनिंग, देखिए समझिए बढ़िया से। सभी जो स्याही है ना, सभी स्याही यानी कि ये लंबा बड़ा वाला, ठीक ना। सिक्के हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। स्याही देखिए इसके अंदर है। ये हो सकता है कि सभी सिक्के स्याही हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि सभी स्याही सिक्के हैं। ध्यान से इसे समझिएगा, ठीक ना। क्या हो सकता है कि सभी सिक्के स्याही हैं, हो सकता है, क्योंकि कथन में दे चुका है कि अभी कि सभी सिक्के जो हैं स्याही हैं, लेकिन स्याही सिक्के सभी नहीं हो सकते, ठीक ना। ये अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी कि देखिए केवल एक अनुसरण कर रहा है। बिल्कुल आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसे क्वेश्चन को, ठीक ना। आगे देखिए चौथा नंबर पर कथन देखिए क्या बोल रहा है, कुछ मिठाइयाँ नमक है। चलिए बना देते हैं। देखिए कुछ मिठाइयाँ, ठीक ना, मिठाई को बना दिए, नमक है, थोड़े से क्या है नमक है। चलिए आगे देखिए, कोई नमक मसाला नहीं, उस मसाला को अलग बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। कोई मसाला नमक नहीं है। चलिए ये हो गया। अब देखिए कथन निष्कर्ष देखिए, अब कुछ मिठाइयाँ मसाले हैं। देखिए कुछ मिठाइयाँ मसाले हैं, कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कोई मसाला नमक नहीं है, ये आपका देखिए सही कह रहा है। देखिए कोई बोल रहा है कि मसाला नमक नहीं है, कोई मसाला नमक नहीं है, ये सही कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए केवल एक अनुसरण कर रहा है, नहीं गलत हो जाएगा। बी नंबर देखिए, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ठीक ना। तो बी नंबर मारिए। चलिए जल्दी फटाक से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। चलिए ठीक है, आगे चलिए प्रश्न देखिए 5वां नंबर। कथन देखिए कह रहा है एक ए नंबर, कुछ कागज़ प्लास्टिक है। चलिए बना लेते हैं, कुछ कागज़ प्लास्टिक है। फिर आपको उसी तरह बनाना होगा कि कुछ कागज़ प्लास्टिक है। देखिए बना दिए हमने, थोड़ा कागज़ ले लिए यहाँ पे इतना गोल जैसा, थोड़े से करके हमने प्लास्टिक बना दिए। चलिए आगे का कथन देखते हैं, सभी कागज़ कपड़े हैं। चलिए बना देते हैं इसे भी, सभी कागज़ कपड़े हैं। देखिए जितने सारे मेरे कागज़ थे सारे को घेर लिए, देखिए बढ़िया से इसे कपड़े बना दिए। क्या है, कपड़े हैं, ठीक ना। अब चलिए निष्कर्ष क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। निष्कर्ष एक कह रहा है कि कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं। देखिए कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे इसके अंदर है ना, यानी कि ये इतना तक क्या है, इतना तक तो प्लास्टिक ही है ना। तो कुछ कपड़े प्लास्टिक हैं, ये बिल्कुल आपका एक नंबर जो है अनुसरण कर रहा है, सही मारिए इसको। अब आगे देखिए दूसरा नंबर निष्कर्ष, कुछ प्लास्टिक कागज़ हैं, कुछ प्लास्टिक कागज़ हैं, बिल्कुल है। देखिए ये भी आपको देखिए यहाँ पे ये भी सही मारिए। चलिए देखिए यहाँ बता दिया है कागज़, कुछ कागज़ प्लास्टिक हैं, तो वही आपको पूछा गया है निष्कर्ष में, ठीक ना। तो दोनों अनुसरण करता है। चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, केवल एक अनुसरण कर रहा है, नहीं। केवल दो अनुसरण कर रहा है, नहीं होगा, ये भी गलत। सी नंबर देखिए, दोनों अनुसरण निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, बिल्कुल आपका सी नंबर दो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, नोट कीजिएगा। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट 6 जितने भी थे आपकी 6 ठो आपके करवा दिए हैं। न्याय निगमन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। कथन निष्कर्ष से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इतने अच्छे तरीके से हमने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बता दिया। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए ये वाला, यानी कि देखिए 122 जो 126 जो बनता है, 5 गो प्रश्न आपका बनेगा। इसमें आपको इसको कैसे बिठाना है, ठीक ना। 5 कारें बिक्री के लिए है, मारुति टाटा से सस्ती है, इस तरह से बिठाने के लिए आपको ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक ना, पूरा कंप्लीट। तो मैंने बहुत सारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला हुआ हूँ, तो फटाफट उसे जाके देख लीजिए। केमिस्ट्री फिजिक्स के भी डाल चुका हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे धड़ाधड़ जाके आप फटाफट जाके देख लीजिए, ठीक ना। और तैयारी में जुट जाइए। आप लोगों का कितना है, 31 जुलाई को क्या है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना, 10 बजे से 12 बजे 1 बजे तक के लिए, ठीक ना। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और पाने के लिए हमारे स्नेही ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।